तो जय हिंद दोस्तों, मैं जुवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। और आप जानते हो कि आज CDS 2 का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका एग्जामिनेशन आपका 14 नवंबर 2021 को है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि CDS का जो एग्जामिनेशन है इसकी क्या कट ऑफ रहती है और आने वाला जो एग्ज़ाम है इसमें आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। ये एक प्योरली एजम्पशन है, लेकिन आई होप इससे आपको एक तरीके से आप अपना प्लान डेवलप कर पाएंगे कि जो आप CDS 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसमें क्या आपका मॉडस ऑपरेंडी रहेगा, किस तरीके से आप सब्जेक्ट्स को डील करेंगे या कौन से सेक्शन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले CDS का जो कट ऑफ डिपेंड करता है, हमेशा CDS का जो कट ऑफ डिपेंड करता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये 3 चीज़ कौन कौन सी होती हैं। इन 3 चीज़ों में सबसे पहले आता है नंबर ऑफ वैकेंसीज। जैसे इस बार आपकी जो आज नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग इसकी आपकी 339 वैकेंसीज है, और इसमें फिर फर्दर डिवीजन हो जाता है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए कितनी है, आपका एयरफोर्स एकेडमी के लिए कितनी है, और आपका नेवल एकेडमी और OTA मैन और विमेन उसके लिए कितनी वैकेंसीज है। फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड, तो ये सब क्या होता है, ये वेरिएबल होता है, हर साल ये डिफरेंट चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता है। देन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम, जब आपका डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम का ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही दिन में एग्ज़ाम होता है, ऐसा कोई मल्टीपल डेज में एग्ज़ाम नहीं होता, तो इसमें एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन भी नहीं लगता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। डिफ़िकल्टी जब ज़्यादा होती है तो कट ऑफ भी वेरी करती है, कट ऑफ कम हो जाती है। जब इजी एग्ज़ाम तो कट ऑफ इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये 3 चीज़ों पे आपका कट ऑफ डिपेंड करती है, ठीक। इसके बाद अगर देखें तो इसकी ना 2 कट ऑफ होती है एक्चुअली CDS में। वो कौन कौन सी है, एक तो होती है आपकी रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ। ओके, रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ के लिए ये है, बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। आपको केवल 20% स्कोर करना पड़ेगा आपको SSB जाने के लिए। अगर मैं आपको एक सिंपलर वे में बताने की कोशिश करूं कि आपको मिनिमम कट ऑफ जो आपका SSB जाने के लिए वो कितनी होती है, 20%। लेकिन आपको SSB की कॉल कितने पे डिपेंड करता है, वो भी एक कट ऑफ होती है, ध्यान रखिएगा। तो आपकी जो कट ऑफ है मिनिमम रिटर्न में वो कितनी है, 20 है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप 20 स्कोर करोगे, यू हैव टू स्कोर मच मोर, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट है उसमें आपका रिटर्न एग्जाम का भी मार्क्स ऐड होता है। तो जो रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द CDS एग्जामिनेशन। कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एग्जाम मस्ट स्कोर इक्वल और मोर देन कट ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई द नेक्स्ट स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, जो कि आपकी नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, ठीक है। उसमें जाने के लिए आपको मिनिमम कट ऑफ, तो वैसे तो मिनिमम कट ऑफ इन्होंने बता रखी है कि 20% है, लेकिन ये भी आपकी वेरी करती है। इसके बाद आपकी जो होती है फाइनल मेरिट होती है। ये जो CDS की फाइनल मेरिट होती है ये आपका डिपेंड करता है आपका रिटर्न एग्जाम में आपने कितना स्कोर करा, SSB में इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स आए, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। क्योंकि SSB में आप रेकमेंड होते हो, फाइनल मेरिट में आप जब आते हो उसमें आपके रिटर्न एग्जामिनेशन, आपके SSB इंटरव्यू के मार्क्स और जो आपका SSB में आपने स्कोर करा होगा उसके मार्क्स इसमें काउंट होते हैं। फिर फाइनल आपका क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, OTA, एयरफोर्स एकेडमी या इंडियन नेवल एकेडमी के लिए। आफ्टर क्वालिफाइंग ऑल दीज स्टेजेस एक कॉम्बाइंड मेरिट बनती है, और फिर उसमें आपका फाइनल मेरिट बन के आपका तब सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब अगर अभी जो UPSC है वो 1 साल बाद ही आपको कट ऑफ बताती है। ये UPSC के द्वारा पब्लिश किया गया कट ऑफ पे मैंने एक आपको बार ग्राफ में समझाने की कोशिश करी है। जैसे आपका ये ब्लू में जो है रिटर्न कट ऑफ है, और आपका जो लाइट ब्लू में है ये आपका क्या है, आपका कौन सा है, फाइनल कट ऑफ है। तो देखिए कितना वेरी करता है। जैसे अगर रिटर्न कट ऑफ देखा जाए तो आपका IMA का 107 है, लेकिन फाइनल कितना है आपका 242, ऑलमोस्ट आपका 250। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 105 और फाइनल सिलेक्शन 233। फिर एयरफोर्स एकेडमी ओके 129 और 264 इसके फाइनल। फिर OTA, देखो वुमेन्स की जो वैकेंसीज होती है ना वो अराउंड 20 ही रहती है, तो वुमेन्स और OTA का ना हमेशा सिंपल सेम रहता है। तो 78 तो रिटर्न कट ऑफ थी, लेकिन आपका जो फाइनल है वो आपका 160 162, तो ये आपका मेरिट इस पे बेस्ड रहता है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे।
फिर दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इसके बेसिस पर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं, तो जो हमारा अब का जो CDS 2 जो आपका 14 नवंबर को होगा, उसमें अगर आप ध्यान करके चले तो रिटर्न कट ऑफ, ध्यान रखिएगा ये मैं आपको रिटर्न बता रहा हूँ, ठीक है, फाइनल नहीं बता रहा हूँ, फाइनल भी वेरी करती है, तो आपको एटलीस्ट इतना तो टारगेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है, आपको इतना टारगेट करके चलना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन में कि आप एयरफोर्स में 135, IMA में 121, इंडियन नेवल अकेडमी में 112 और एयरफोर्स OTA फीमेल 84 और मेल के लिए भी 84, इतना आपको अपना इसको बना के चले। और ध्यान रखिएगा डिफेंस अड्डा अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा, जिस तरह आप सोल्जर्स 24/7 हमारे देश की को गार्ड करेंगे, उसी तरह डिफेंस अड्डा भी अपना एक पार्ट प्ले करता है इंडियन डिफेंस में। हम भी आपके लिए 24/7 खड़े हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप विजिट करें, ज़रूर करें हमारे डिफेंस अड्डा के पेज को। डिफेंस अड्डा के पेज को आप बहुत आराम से मिल जाएगा, आपको विजिट करना पड़ेगा, सीधा डिफेंस अड्डा डालिएगा, डिफेंस अड्डा ये ऐसे आपको पेज मिलेगा नेट पे, और इसमें आपका UPSC का CDS का नोटिफिकेशन, आपको जैसे CAPF की ट्रिप्स, आपका मिलिट्री एक्सरसाइज, आपका टेरिटोरियल आर्मी के प्रीवियस ईयर पेपर्स और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो विजिट करें डिफेंस अड्डा 24/7 को, और हमारी एप्लीकेशन अड्डा 24/7 को जरूर डाउनलोड करें। मेरा सेशन रोज़ शाम को 7 बजे होता है CDS के लिए, तो तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं शाम को 7 बजे। गॉड ब्लेस यू।